हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एसी पीजी मोटर के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हमारा जो इन्वर्टर एसी होता है या नॉन इन्वर्टर एसी होता है, उनके इंडोर में एसी पीजी मोटर यूज़ होता है। एसी पीजी मोटर की कहने का मतलब है कि जो ब्लोअर मोटर यूज़ होता है वो एसी से चलने वाला होता है और फिक्स स्पीड का होता है। मतलब कि हम उसको अगर 220 वोल्ट देंगे तो वो फिक्स स्पीड में चलता है। लेकिन पीसीबी में उसका यूज करके और उसका जो एक रेगुलेटिंग सिस्टम बनाया जाता है जिससे एमसीयू जो है उसके स्पीड को कंट्रोल करती है। हम रिमोट से कमांड देते हैं कम ज़्यादा का, तो एमसीयू उसके स्पीड को कम ज़्यादा करती है। तो आखिर उसके स्पीड को एमसीयू कैसे कंट्रोल करती है, कैसे उसका सर्किट बना रहता है, क्योंकि उसके स्पीड कंट्रोल वाला सर्किट अगर खराब हो जाता है तो फिर ये जो मोटर है वो चल नहीं पाता है और एसी पीजी मोटर का एरर आने लगता है और एसी काम नहीं करता है। साथ में एसी पीजी मोटर इसलिए कहा जाता है इसको पीजी, क्योंकि ये जो मोटर चलता है तो किस स्पीड से चल रहा है उसके लिए इस मोटर के पीछे एक सर्किट लगी रहती है जो उसके स्पीड को पल्स के रूप में जनरेट करके एमसीयू तक पहुंचाती है, जिससे एमसीयू को ये भी पता चल जाता है कि मोटर जो चल रहा है वो किस स्पीड में चल रहा है। अगर स्पीड का गलत इन्फॉर्मेशन एमसीयू को मिलता है तो उस समय भी मोटर का एरर आ जाता है, मोटर चल के बंद हो जाता है। तो आज अगर एसी पीजी मोटर से प्रॉब्लम आता है पीसीबी में तो कैसे हमें सही करना है उसके सर्किट को मैं समझाऊंगा आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीटेक हमारा जो है वो तिलक नगर में है, मेट्रो गेट नंबर 3 के पास में ही है। और यहाँ पर आपका एसी पीसीबी का टोटल कोर्स इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर फुली प्रैक्टिकल के साथ करवाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके विजिट कर सकते हैं और हमारा क्लास भी घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे और भी क्लासेस कोर्स के क्लासेस चलते हैं और एसी पीसीबी का खुद का सर्विस सेंटर भी है, जहाँ पर यहाँ से कोर्स करने के बाद बच्चे वहाँ पर हाथ साफ करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, फुली प्रैक्टिकल के साथ करके यहाँ से जाते हैं। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और जल्दी से विजिट करके क्लास लीजिए और एसी पीसीबी को पूरे रूप से सीखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एसी पीजी मोटर का कुछ सर्किट बना के रखा है। जैसे एसी पीजी जो मोटर होता है उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ 3 वायर का एक मोटा सा बड़ा सा कनेक्टर होता है और एक तरफ देखेंगे कि 3 वायर का एक छोटा सा कनेक्टर होता है, जिसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा उस मोटर के बारे में, जैसे मैं आपको दिखाऊं। जैसा आप ये मोटर देख रहे हैं, ये जो मोटर है वो एसी पीजी मोटर है। वो कैसे पता चलेगा, तो जैसे आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, मतलब कि ये एसी से चलने वाला मोटर है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो वीसीसी ग्राउंड वोल्ट आउट का एक ये बना हुआ है जो ये बता रहा है कि ये आपका पीजी वाला है। तो इसके कनेक्टर को जब देखेंगे तो एक वायर जो है, एक कनेक्टर जो है, ये देखिए ये कनेक्टर जो है एक आपको बड़ा सा दिखेगा 3 वायर का, और इसके साथ एक कनेक्टर आपको और दिख रहा है, ये छोटा सा कनेक्टर 3 वायर का, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो एक बड़ा कनेक्टर एक छोटा कनेक्टर। जो बड़ा कनेक्टर है इसमें हमारा एक एसी लाइन और न्यूट्रल दिया जाता है और एक रनिंग स्टार्टिंग कॉमन के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। और ये जो आप छोटा कनेक्टर देख रहे हैं ये मोटर के पीछे लगा होता है। जैसे मोटर के पीछे देख रहे हैं तो इसके सर्किट में या आगे से भी इसके सर्किट में लगा रहता है। तो उसकी पीसीबी कैसे होती है, तो उसकी पीसीबी देखिए मोटर में ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगी। ये मोटर के अंदर यही इसके स्पीड को बताती है। और यहाँ पर आप एक सेंसर देख पा रहे होंगे, ये जो है वो सेंसर है, होल सेंसर। जैसे जैसे मोटर घूमता है वैसे वैसे ये नेगेटिव पल्स के रूप में एमसीयू को इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस पीसीबी को चलने के लिए 12 वोल्ट या 5 वोल्ट की वीसीसी और नेगेटिव ग्राउंड पीसीबी से ही आती है और ये पल्स के रूप में नेगेटिव पल्स जो होता है स्पीड के रूप में देता है। तो ऐसे मोटर जो है हो गया हमारा ये एसी पीजी मोटर। तो इसी का कैसा सर्किट होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। तो जैसा कि हमने अभी देखा है, जो बड़ा कनेक्टर होता है उसमें 3 वायर होते हैं, एक रनिंग का होता है, एक स्टार्टिंग का होता है और एक कॉमन का होता है। इसमें क्या होता है कि रनिंग जो होता है, हम डायग्राम हाथ से बना के बता रहे हैं, रनिंग जो होता है उसमें आप देखेंगे कि जो एसी सोर्स है उसका न्यूट्रल जो है वो रनिंग पे दे दिया जाता है। और जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग की वायर होती है, उससे इस एसी फैन को चलाने के लिए जो कैपेसिटर यूज होता है, जिसको हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, वो लगा रहता है। और ये कंडेंसर या कैपेसिटर पीसीबी में ही लगा हुआ मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग और रनिंग से दोनों इसका टर्मिनल जो है जुड़ा रहता है। और ये कैपेसिटर मोटर के हिसाब से लगता है। जैसे अभी अभी जो हमने आपको मोटर दिखाया उस पर लिखा रहता है कि इस मोटर के साथ कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होना चाहिए। तो ये कैपेसिटर जो यहाँ पे यूज़ होगा वो मोटर के हिसाब से यूज आपको करना होगा। तो हमें यहाँ पर ये 1 माइक्रोफैराड, 1.5 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड
2.5 माइक्रोफैराड, इन सब के अलग अलग कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए मिल सकते हैं मोटर के अकॉर्डिंग। तो ये कैपेसिटर लगा रहेगा रनिंग स्टार्टिंग के बीच में, और कॉमन वाला जो है इस पे हमें लाइन की सप्लाई देनी होती है। तो अगर ये एसी सोर्स है 220 का, अगर हम ये लाइन की जो सप्लाई है इसको अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे दे दें, कॉमन पे दे दें, यहाँ पे अगर लाइन की सप्लाई हम डायरेक्ट दे दें तो मोटर जो है वो फुल स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा, मोटर चलता रह जाएगा। लेकिन हमारे पीसीबी में एसीपीजी मोटर की स्पीड को कंट्रोल जो है वो एमसीयू करती है, तो इसलिए कॉमन पिन पे जो लाइन की सप्लाई है वो डायरेक्ट नहीं दी जाती है, एक रेगुलेटरी सिस्टम बनाया जाता है जिससे एमसीयू जो है इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करती है। अगर हम रिमोट से कमांड देते हैं हाई मीडियम लो, मतलब स्पीड ज़्यादा कम जो करते हैं, तो एमसीयू ही इसके स्पीड को कंट्रोल करती है। तो उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 2-3 कंपोनेंट भी आपको लगा हुआ दिख सकता है, जैसे ट्रैक यूज़ होता है, ट्रैक कपलर आईसी यूज़ होती है। कैसे काम करता है ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा लाइन का सप्लाई है वो डायरेक्ट हम नहीं दे सकते हैं, नहीं तो ये जो मोटर है फुल स्पीड का होता है, फिक्स स्पीड का होता है। अगर डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो फिक्स स्पीड में फुल स्पीड में चलता रह जाएगा, जबकि इसका कंट्रोल जो होता है वो एमसीयू के पास होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एमसीयू इसको कैसे कंट्रोल करती है। तो ये जो लाइन की सप्लाई है वो कॉमन पे डायरेक्ट ना देके इस लाइन की सप्लाई जो है वो ट्रैक के जो T1 T2 या MT1 MT2 टर्मिनल होता है उस पे दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा MT2 है, तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन की सप्लाई है ये कहाँ दे दिया गया है, MT2 पे दे दिया गया, और MT2 से ये सप्लाई जो है वो आउट होके कहाँ दे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा कॉमन वाले पिन पे। यहाँ से जब ये सप्लाई आउट होगी तो ये जाएगी कहाँ, कॉमन वाले पिन पे। और जैसा कि ट्रैक के बारे में हम जानते हैं कि MT1 MT2 से अगर कोई सप्लाई इन करा रहे हैं एक टर्मिनल से, तो उसको दूसरे टर्मिनल से जब आउट कराना हो तो गेट को ट्रिगर करना पड़ता है। अगर गेट को ट्रिगर नहीं किया जाए तो फिर हमारी जो सप्लाई जिस टर्मिनल पे इन हुई है दूसरे से आउट नहीं होगी, और जो लोड लगा है एसी का वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर गेट को ट्रिगर जो करना है वो एमसीयू के इशारे पे करना है, क्योंकि एमसीयू गेट को अलग अलग फ्रिक्वेंसी में ट्रिगर करके और इसके स्पीड को कंट्रोल करेगी। तो फिर अब क्या किया जाए, तो ये जो हमारा मोटर लगा रहता है वो इंडोर के प्राइमरी सेक्शन में रहता है, और एमसीयू जो लगी रहती है वो हमारी सेकेंडरी सेक्शन में रहती है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन जो होता है बिल्कुल आइसोलेटेड रहता है, दोनों का ग्राउंड भी हमारा अलग अलग होता है। तो अब एमसीयू को अगर इसको गेट को ट्रिगर करना है तो एमसीयू डायरेक्ट इसके गेट को ट्रिगर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये प्राइमरी में है और ये सेकेंडरी में है। तो जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी में हमें कुछ ऐसे फीडबैक लेने भेजने होते हैं तो वहाँ पर ऑप्टो कपलर जैसा डिवाइस यूज करना है। तो यहाँ पर इसके गेट को ट्रिगर करने के लिए ट्रैक कपलर यूज किया जाता है। ट्रैक कपलर का मतलब कि एक ऐसी आईसी बनाई जाएगी, ट्रैक कपलर बनाया जाएगा जिसके एक तरफ एलईडी रहेगा और एक तरफ ट्रैक लगा रहेगा। ट्रैक मतलब कि इसमें भी इंटरनल एक ट्रैक लगा है, इसको हम फोटो ट्रैक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी MT1 MT2 है, और इसका जो गेट है वो लाइट से ट्रिगर होता है। जैसे इसका गेट जो है वो सप्लाई से ट्रिगर होगा, और ये जो ट्रैक कपलर बनाया गया है आईसी जो इसको गेट को ट्रिगर करने के लिए यूज करती है एमसीयू, वो ट्रैक कपलर होता है। एक तरफ एलईडी रहती है और एक तरफ जो इसके अंदर ट्रैक लगा रहता है उसके गेट को लाइट से ट्रिगर किया जाता है। तो इसके अंदर जो ट्रैक लगा है उसको हम फोटो ट्रैक कह सकते हैं। फोटो ट्रैक का मतलब कि जैसे जैसे एलईडी ऑन होगी वैसे वैसे ये इसका जो ट्रैक का गेट है जो अंदर लगा हुआ है वो ट्रिगर होगा, और MT1 से MT2 की सप्लाई उसी हिसाब से जो है आउट होगी। तो इसके गेट को ट्रिगर करने के लिए इस ट्रैक कपलर का यूज एमसीयू करती है, क्योंकि ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, सेफ रहेगा। अगर कुछ शॉर्टिंग भी होता है इधर तो हमारी एमसीयू क्या रहेगी, सेफ रहेगी, इधर की सप्लाई इधर नहीं जाएगी। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये जो लाइन की सप्लाई आप देख रहे हैं जो MT2 पे दिया जाता है, यहीं से एक रजिस्टर लगा के ये सप्लाई जो है इस ट्रैक कपलर के ट्रैक का एक जो MT1 हो या MT2 हो उस पर इन करा दिया गया, और यहाँ से जब आउट होगा ये तो इसको दिया जाएगा कहाँ, गेट पे। इसको दिया जाएगा गेट पे, मतलब कि अब गेट पे जो ट्रिगर किया जाएगा वो यही सप्लाई है, लेकिन वो गेट पे सप्लाई ट्रिगर करने वाली कब पहुंचेगी, जब ये ट्रैक कपलर को इनेबल किया जाएगा, एलईडी को ऑन किया जाएगा। मतलब कि अब इस गेट को ट्रिगर एमसीयू जो है इस एलईडी को ऑन ऑफ करके कर सकती है। तो कैसे करेगी ऑन ऑफ करके वो हम समझेंगे, लेकिन जब ये ऑन ऑफ करेगी तो इसका गेट जब ट्रिगर होगा तो MT2 से जो सप्लाई है MT1 पे पहुंचेगा और जो मोटर है वो उसी स्पीड में चलने लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर ट्रिगर होता है तो कुछ एक्स्ट्रा जिसको हम स्पाइक कह सकते हैं वो बनता है, तो उसको
क्लियर करने के लिए, स्पाइक या जो भी नॉइज बनता है उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर भी एक हमें स्नबर सर्किट देखने के लिए मिलेगा। उस स्नबर में हमें एक रजिस्टर मिलेगा देखने के लिए और एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो इनके बीच में लगा रहेगा, ऐसे जो इनके बीच में लगा रहेगा। और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी चलेगी उसी को ट्रिगर करवाया जाएगा इस ट्रैक से, तो वो फ्रिक्वेंसी हमारी प्योर रहे। यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा सा बूस्ट होता रहे, फ्रिक्वेंसी अगर हाफ भी की जाए या अलग अलग फ्रिक्वेंसी में की जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक क्वाइल भी लगा हुआ मिलेगा जो बूस्ट करने का काम करेगा। या ये मान के चलिए कि ये जो एक प्रोटेक्शन लगाया गया है, ये प्रोटेक्शन जो है ट्रैक के लिए होता है कि ट्रैक जब सप्लाई को पास करेगा, जब इसका गेट स्विचिंग करके ट्रिगर किया जाएगा तो उस समय जब पास होगा तो ट्रैक खराब होने का चांस कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी नॉइज बनेगा ये मेन सप्लाई में डाल दी जाएगी यहाँ पे। तो ये कंपोनेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। एक क्वाइल लगा रहेगा, एक रजिस्टर लगा रहेगा और एक आपका कैपेसिटर। तो यहाँ पर स्नबर का काम करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा और प्रोटेक्शन का काम करेगा। उसके बाद अब बात आ गई कि इसके गेट पे सप्लाई को ट्रिगर कैसे किया जाए। तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो इसके गेट पे एसी सप्लाई आती है, अब मान लीजिए 50 हर्ट्ज में एसी सप्लाई चलती है, 50 हर्ट्ज में, तो इसके गेट पे जो सप्लाई ट्रिगर किया जाएगा, ये जो मान लीजिए हाई वेव है, इसको अगर आधा दे के आधा ना दिया जाए, बंद रखा जाए, फिर लो वाले को भी आधा दे के आधा ना दिया जाए, बंद किया जाए, फिर हाई वाले को आधा दे के आधा बंद कर दिया जाए, अगर इस तरीके से सप्लाई दिया जाए तो फैन का स्पीड जो 220 पे फुल स्पीड में चल रहा है वो फैन जो है हाफ स्पीड में चलने लगेगा। तो कहने का मतलब कि फैन के स्पीड को कम ज़्यादा करना हो तो जो 50 हर्ट्ज की हाई लो की सप्लाई आती है उसको कितने परसेंट पे ऑन करना है, कितने परसेंट पे ऑफ करना है, ये जो है एमसीयू करेगी, जिससे हमारे फैन का जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि कब जीरो क्रॉस हो रहा है, कब ये पॉइंट जो है, जो फ्रिक्वेंसी हाई लो चलती है, ये बीच वाला जीरो क्रॉसिंग होता है। तो एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि कब एसी सप्लाई जो दिया गया है उसमें जीरो क्रॉस हो रहा है, उसी के हिसाब से कितना देर हाई वाले को ऑन रखना है, कितना देर लो वाले को ऑन रखना है, उसी के हिसाब से गेट को ट्रिगर करती है। तो एमसीयू तभी उस हिसाब से ट्रिगर कर पाएगी जब एमसीयू को मालूम रहेगा कि इनपुट में जो एसी सप्लाई दिया गया है उसमें जीरो क्रॉस कब कब हो रहा है। और एसी जो है वो प्राइमरी में है, सेकेंडरी में तो एसी होता नहीं है, और एमसीयू हमारी सेकेंडरी में होती है। तो जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन एमसीयू तक देने के लिए, ताकि इसके गेट को उसी जीरो क्रॉसिंग के इंफॉर्मेशन से कब ट्रिगर करना है ये करे, उसके लिए जीरो क्रॉसिंग की सर्किट बनी होती है। तो जिस इंडोर पीसीबी में आपको एसीपीजी मोटर मिलेगा उसमें जीरो क्रॉसिंग की सर्किट 100% बना रहेगा, तभी इसके गेट को ट्रिगर करेगी। अगर जीरो क्रॉसिंग का सर्किट खराब हो गया रहेगा, इंफॉर्मेशन एमसीयू को नहीं मिलेगा, तो उस समय आपका मोटर चल के कुछ देर बाद बंद हो सकता है, मोटर का एरर आ सकता है, या मोटर ना चले, यह भी आपको देखने के लिए मिलेगा जब जीरो क्रॉसिंग की सर्किट खराब रहेगी। हाँ, कुछ पीसीबी में जीरो क्रॉसिंग की जो सर्किट है वो प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर दिया जाता है कि इनपुट में कितना एसी सप्लाई है उसके लिए, लेकिन जिसमें एसी पीजी मोटर रहेगा उसमें जीरो क्रॉसिंग सर्किट एमसीयू को जरूर दिया जाता है। तो जीरो क्रॉसिंग पर मैं वीडियो पहले से भी बना रखा हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या आजकल हमारे यहाँ जो एसी की क्लासेस चलती है वो ऑनलाइन भी चलती है। अगर आप भी ऑनलाइन एसी का क्लास सीखना चाहते हैं तो हमारे जो मल्टीटेक का ऐप्स है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप एसी का ऑनलाइन कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं और बिल्कुल इससे भी बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं कि जीरो क्रॉसिंग के हिसाब से ही इसके गेट को एमसीयू क्या करेगी, ट्रिगर करेगी। तो अगर मान लीजिए ये हाई वाला वेव यहाँ से उठ रहा है, आधा पे ही उसको जाके ऑफ कर देना है, तो जब यहाँ से यहाँ तक चल रहा है उस समय एमसीयू एलईडी को ऑन रखेगी, और जब इतना आधा चलेगा ऑफ रखना है तो एलईडी को क्या कर देगी, बंद कर देगी। मतलब कि एक जो वेव बनता है हमारा 10 मिलीसेकेंड का होता है, तो 10 मिलीसेकेंड में 5 मिलीसेकेंड ही ऑन रखेगी एलईडी को ताकि गेट ट्रिगर रहे, और 5 मिलीसेकेंड क्या कर देगी, बंद कर देगी एलईडी को। तो 5 मिलीसेकेंड ये हाई वाला वेव जो है कम हो जाएगा। तो इसी तरह फैन का आरपीएम कम ज़्यादा करना हो तो ये हाई और लो के जो सीक्वेंस होता है हर्ज में उसको कम और ज़्यादा पे ट्रिगर करती है एमसीयू। कैसे ट्रिगर करेगी, तो अब ट्रिगर करने के लिए इस एलईडी को ऑन करना होगा। जितना देर ये एलईडी ऑन रहेगा उतना देर ही ये जो वेव दिख रहे हैं हाई या लो वाला उतना देर ऑन रहेंगे, और जितना देर एलईडी ऑफ रहेगी उतना देर क्या रहेगा, ये ऑफ रहेगा। इसका मतलब कि अब इसके गेट को ट्रिगर करना हो तो एमसीयू जो है इस एलईडी को ऑन ऑफ करके करेगी। यहाँ पर एक सवाल मैं और बता रहा हूँ, एक सवाल आता है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हमसे पूछते हैं क्लास में भी, या आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जब इसके अंदर एक ट्रैक है तो फिर ये ट्रैक लगाने की जरूरत क्या है, क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ से देके और इसको कॉमन पे दे दें।
ये भी तो सवाल आ सकता है क्योंकि इसके अंदर भी ट्रैक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो ट्रैक कपलर बनाए जाते हैं उसके अंदर जो ट्रैक यूज किया जाता है वो ज़्यादा एम्पियर का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसकी जो क्षमता होती है वो मिली एम्पियर में होती है, जबकि ये जो ट्रैक लगे होते हैं ये आपके 4 एम्पियर 2 एम्पियर इन सब के रेशियो में आते हैं। और मोटर भी हमारा जो होता है अधिक एम्पियर लेता है। तो अगर डायरेक्ट मोटर को इस ट्रैक कपलर से चलाया जाए तो फिर ये ट्रैक जो है वो इसके अंदर के ट्रैक तुरंत खराब हो जाएगा और ये मोटर नहीं चल पाएगा। तो इसलिए क्या किया गया कि ये जो बड़ा ट्रैक है जो अधिक एम्पियर ले सकता है, इसके गेट को ट्रिगर करने के लिए जो ट्रैक कपलर है वो यूज किया जाता है। इससे हम डायरेक्ट मोटर को नहीं चला सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो ट्रैक लगा है वो मिली एम्पियर लेता है, मिली एम्पियर का लोड बर्दाश्त करता है, जिसकी वजह से मोटर का लोड डायरेक्ट हम इस पर नहीं दे सकते, लेकिन गेट को ट्रिगर हम इससे कर सकते हैं एमसीयू के इशारे पे। चलिए ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि एमसीयू एलईडी को ऑन कैसे करेंगे। तो एलईडी को ऑन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एनोड पे पॉजिटिव दे दिया जाए और नेगेटिव को एमसीयू कंट्रोल करेगी, या ये जो कैथोड है इसको नेगेटिव कर दिया जाए, पॉजिटिव को एमसीयू कंट्रोल करेगी। तो ज़्यादातर सर्किट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसके अंदर जो एलईडी का एनोड है उस पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी, 5 वोल्ट की। और जब इसको ऑन ऑफ करना है तो नेगेटिव का जो जिम्मा है वो एमसीयू का है, ग्राउंड की सप्लाई एमसीयू इस पे देगी तभी जो है एलईडी ऑन ऑफ होगा। तो उसके लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर या बाइपोलर आईसी एमसीयू ज़्यादातर यूज करती है। तो आपको ट्रेसिंग जब करेंगे तो देखने के लिए मिलेगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज नेगेटिव देने के लिए करेगी। तो अगर एसएमडी में ऐसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये ऊपर वाला कलेक्टर होता है, ये वाला एमीटर होता है और ये वाला आपका बेस होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर से अगर नेगेटिव देने का काम करना है एमसीयू द्वारा तो हम देखें कि एमीटर जो है वो क्या रहेगा, ग्राउंड, और कलेक्टर जो पॉइंट है जो एलईडी का कैथोड है वो जुड़ा रहेगा इसके कलेक्टर से, और बेस को जो कंट्रोल करने का काम करेगी वो करेगी एमसीयू। और एमसीयू जैसे ही बेस पे पॉजिटिव सिग्नल देगी तुरंत ये कलेक्टर एमिटर कंडक्ट होगा और ये जो ग्राउंड है इसके कैथोड पे आएगा, एलईडी उस समय जल जाएगी। तो जब जब एलईडी को ऑन करना है वो पॉजिटिव सिग्नल बेस पे देगी और ये तब एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। आपको यहाँ पे रजिस्टर भी देखने के लिए मिल सकता है और एक पुल डाउन रजिस्टर भी देखने को मिल सकता है। पुल डाउन रजिस्टर का मतलब ये इसलिए लगा रहता है कि जब पॉजिटिव आएगा तो उस समय ये ट्रांजिस्टर जो है ऑन रहेगा, एलईडी ऑन रहेगी, और एलईडी को जब तुरंत बंद करना होगा तो जैसे ये सिग्नल देना बंद करेगी नेगेटिव पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो एनपीएन के बेस पे जब नेगेटिव आता है तो एनपीएन जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये पुल डाउन जो है यहाँ पे काम करता है। अब क्या होगा कि एमसीयू को जीरो क्रॉसिंग का इंफॉर्मेशन जीरो क्रॉसिंग सर्किट से मिल रहा है। अब इसको स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए कब कब ट्रिगर करना है इस जीरो क्रॉसिंग के बाद हाई और लो वेव को, वो इसको मालूम है, प्रोग्रामिंग है, उसी के अनुसार एलईडी को ऑन ऑफ करेगी और यहीं पर गेट उसी हिसाब से ट्रिगर होगा। और यहाँ पर जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो कम ज़्यादा होके मोटर की स्पीड को है वो जो कम ज़्यादा करती है। अब बात आ गई कि जब मोटर चलने लगता है तो इस एमसीयू को ये मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है या किस स्पीड से चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने अभी भी दिखाया कि जो 3 पिन का छोटा सा कनेक्टर होता है उसके पीछे एक पीसीबी लगी रहती है। अब इसी के अंदर जो सॉफ्ट है मोटर का वो चलता रहता है और ऐसे तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब ये मोटर के अंदर का जो सॉफ्ट है वो एक राउंड जब लगाता है तो 12 बार नेगेटिव पल्स जो है वो एमसीयू को इसके द्वारा आता है। लेकिन अब इस पीसीबी जो लगी रहती है फीडबैक देने के लिए, ये पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक है, इसको तो सप्लाई चाहिए, इसको पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए तभी ये कोई सिग्नल के रूप में पल्स देगी। तो अब इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ से दिया जाएगा, तो ये हमारे पीसीबी के सेकेंडरी में लगी रहती है और सेकेंडरी में 12 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें से एक पिन जो होगा वो होता है वीसीसी का होता है। वीसीसी जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज का होता है जो कि 12 वोल्ट भी हो सकता है या 5 वोल्ट का भी हो सकता है। एक पिन इसमें का जो होता है वो ग्राउंड होता है, पीसीबी से इसको सेकेंडरी से ग्राउंड मिल जाता है। अब इसके अंदर जो फीडबैक के लिए पीसीबी लगी है उसको वीसीसी और ग्राउंड की सप्लाई मिल गई। अब उसके अंदर होल सेंसर लगा रहता है जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह रहता है। अब जब जब उसका बेस रिवॉल्व होता है तब तक निगेटिव पल्स के रूप में एमसीयू के पास देखती है और एक राउंड जब मोटर लगाता है तो 12 बार पल्स आता है। अब मान लीजिए एक राउंड वो 1 सेकेंड में लगाया तो 1 सेकेंड में 12 बार आया। अगर आधे सेकेंड में एक राउंड लगा देगा
तो 1 सेकंड में 24 बार पल्स आएगा। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग से समझ जाती है कि मोटर का स्पीड कितना चलना चाहिए। अगर उस हिसाब से उसको पल्स मिलता है तो समझ जाती है कि मोटर ओके है। अगर इसको पल्स नहीं मिलता है तो तुरंत मोटर का एरर जो है ये दिखा देती है। तो इसमें से एक VCC हो गया, ग्राउंड हो गया। अब जो पल्स आता है फीडबैक के रूप में वो निगेटिव में आता है। तो निगेटिव में आता है तो देखेंगे कि ये जो है MCU से कनेक्टेड रहेगा। इसमें आपको एक रजिस्टर सीरीज वाला भी मिल सकता है, लेकिन अगर कभी भी निगेटिव के रूप में सिग्नल MCU को देना होता है तो उसके पहले वहाँ पर उस पिन पे पॉजिटिव बना के रखा जाता है, ताकि जब जब निगेटिव आए MCU को मालूम चले। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर भी देखने के लिए मिल सकता है। 5 वोल्ट का एक पुल अप रजिस्टर भी देखने के लिए मिल सकता है, जिससे जब भी अब पल्स आएगा MCU को मालूम चलता रहेगा हाई लो से कि पल्स जो है वो 1 सेकंड में कितनी बार आ रहा है, और उससे जो है स्पीड का ये कैलकुलेशन कर लेती है। तो इस तरीके से जो ACPG मोटर है वो हमारे PCB में काम करता है। अब बात आ गई कि मान लीजिए हमने PCB में सप्लाई दिया और जो ACPG मोटर लगा है वो चल नहीं रहा है। ACPG जो मोटर लगा है वो चल नहीं रहा है और कुछ देर बाद ACPG मोटर का एरर आ जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मोटर के कनेक्टर को निकाल के और इसके कनेक्टर पे जो कॉमन वाला पिन है उस पर हमें 220 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। 220 वोल्ट की सप्लाई। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई कैसे मिलेगी, क्योंकि जब तक एरर आ गया है या गेट ट्रिगर नहीं होगा तब तक कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर जो 220 वोल्ट की सप्लाई होती है वो ये कैपेसिटर पास करता है बिना लोड का। जब कैपेसिटर पास करता है तो यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। कब? जब मोटर नहीं लगा रहेगा तब। और जैसे ही मोटर कनेक्ट करते हैं यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई बनना बंद हो जाता है, क्योंकि मोटर के अंदर कॉइल लगा रहता है। जैसे यहाँ पर लोड लगता है ये लोड पे सप्लाई पास होना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से 220 वोल्ट जो उस समय नहीं मिलेगा। लेकिन मोटर लगाने के बाद अब हमें चेक करना है, अगर मोटर नहीं चल रहा है और मोटर का एरर आ गया तो हमें चेक करना है कि मोटर ओके है कि नहीं। मोटर की टेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ट्रैक का MT1 और MT2 पिन है उसको शॉर्ट करना है। एक वायर के थ्रू शॉर्ट करिएगा। अगर इस MT1 MT2 को हम शॉर्ट करते हैं और मोटर चलने लगता है तो इसका मतलब कि मोटर हमारा ओके है। मोटर भी ओके है और ये जो सर्किट है ये भी हमारा ओके है। शॉर्ट करने पर जब मोटर चलने लगे तब। अगर शॉर्ट करने पर मोटर नहीं चल रहा है तो मोटर की टेस्टिंग करनी होगी। हो सकता है कि मोटर खराब हो, या इस कंपोनेंट को हम चेक कर लेंगे ये कंपोनेंट ओके है कि नहीं। अगर शॉर्ट करने पर MT1 MT2 को शॉर्ट करने पर मोटर चल जा रहा है और ऐसे नहीं चल रहा है तो अब हमें ट्रैक को चेक करना है कि ट्रैक ओके है कि नहीं है। ट्रैक को चेक करने के लिए PCB में सप्लाई देना है, और इस बार जो है ये ट्रैक कपलर का जो इन और आउट वाला दिख रहा है प्राइमरी में, इस दोनों पिन को शॉर्ट करेंगे वायर से। वायर हमारा सावधानी से करना है क्योंकि AC है। अब इस दोनों पिन को जब हम एक वायर से शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद अगर मोटर चल गया तब तो हमारा ट्रैक भी ओके है, हमारा ट्रैक भी ओके है। और यहाँ शॉर्ट करने पे मोटर चल रहा है, MT1 MT2 को शॉर्ट करने पे मोटर चल रहा है, और जब हम यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं तब मोटर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ट्रैक जो है खराब हो चुका है, ट्रैक को चेंज कर देना है। चलिए, अब एक कंडीशन आ गया कि यहाँ शॉर्ट करने पे मोटर चल रहा है और ऐसे मोटर नहीं चल रहा है, ACPG का एरर आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आ जाना है सेकेंडरी में। हो सकता है कि सेकेंडरी का सर्किट क्या हो, खराब हो। तो हमें यहाँ शॉर्ट करने पर पता चल गया कि इधर का सर्किट पूरा ओके है। अब हमारा डाउट इस पे भी है। अब इसमें डाउट क्लियर करने के लिए क्या करना है कि LED का जो एनोड है उस पर 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। अगर LED के एनोड पे 5 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है तो यहाँ पर जो N1 ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर इमीटर को शॉर्ट करेंगे, ग्राउंड यहाँ देंगे। अगर यहाँ शॉर्ट करने पे मोटर चल गया तो ये भी ओके है। कब? जब यहाँ शॉर्ट करने पे मोटर चला, यहाँ शॉर्ट करने पर मोटर चला, और यहाँ कलेक्टर इमीटर को शॉर्ट करने पर मोटर चल रहा है तो ये भी हमारा ओके है। यहाँ शॉर्ट करने पे मोटर चला, यहाँ कलेक्टर इमीटर को शॉर्ट करने पे मोटर नहीं चला, तो ये ट्रैक कपलर हमारा खराब है, इसको हमें चेंज करना होगा। अगर यहाँ शॉर्ट करने पे मोटर चल जा रहा है और ऐसे नहीं चल रहा है, मोटर का एरर आ रहा है, तो अब हम देखेंगे MCU यहाँ पर जो है वो सिग्नल बेस पे दे रही है कि नहीं। तो बेस पे हमें मिली वोल्ट तक का वोल्टेज मिलना चाहिए, 0.7 या 0.7 से थोड़ा सा ज़्यादा। 0.7 वोल्ट तक अगर मिल रहा है तो दे रही है, फिर ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। लेकिन अगर MCU सिग्नल नहीं दे रही है और मोटर का एरर आ रहा है तो उस समय हमें एक बार जीरो क्रॉसिंग की जो सर्किट है उसको चेक करनी होगी, क्योंकि जीरो क्रॉसिंग की सर्किट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। चलिए, अब ये फीडबैक प्रॉब्लम, अगर फीडबैक में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जब हम सप्लाई देंगे तो फीडबैक का जब भी प्रॉब्लम रहेगा सर्किट का, उस समय आपका मोटर शुरू में चलेगा, कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाएगा, तब एरर आएगा। तो अगर हमारा मोटर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जा रहा है तब हम फीडबैक चेक करेंगे। अब फीडबैक में कैसे फीडबैक चेक करेंगे, तो VCC पे मान लीजिए 5 वोल्ट मिल रहा है
और मोटर अगर नहीं चल रहा है तो जो फीडबैक आउटपुट वाला पिन है इस पर भी हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि पुल अप लगा रहता है। अगर इसमें भी 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 मिल रहा है, और जब मोटर चल रहा है कुछ देर, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट ड्रॉप होकर 2.5 2 वोल्ट इस सब पे जा रहा है, 3 वोल्ट पे जा रहा है, इसका मतलब कि फीडबैक आ रहा है। वो फीडबैक हमें इस पिन तक चेक कर लेना। अगर यहाँ तक फीडबैक आ रहा है अब फिर भी मोटर बंद हो जा रहा है तो जीरो क्रॉसिंग की सर्किट प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फीडबैक नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि मोटर के अंदर का जो पीसीबी है वो खराब हो गया। तो इस तरीके से इन सब सर्किट को हम चेक करके एसी पीजीबी मोटर के सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आपका कमेंट पढ़ के ही मैंने एक दिन देखा था कि एसी पीजी मोटर के बारे में आ रहा था कि बताइए, तो मैंने वीडियो बनाया। तो आपका कमेंट मैं लगातार पढ़ता हूं, और जैसे ही फुर्सत मिलती है आपके डिमांड पे ही अगला वीडियो बनाता हूं। तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब पे भी ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है, सीक्वेंस में सारा क्लास करना है, तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाके हमारा ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं मल्टीटेक का, और वहाँ से आप ऑनलाइन एसी का जो क्लासेस है वो परचेज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।